नमस्ते भारत। ये वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए बना रही हूँ बॉलीवुड के एक नामी गिरामी लिरिसिस्ट एंड राइटर मनोज मुंतशिर के बारे में। मनोज मुंतशिर का एक वीडियो है जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आग की तरह वायरल हो रहा है और मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि वो वीडियो मैंने भी सुना है, वो क्लिप मैंने भी सुनी है और पहली बार मुझे लगा कि बॉलीवुड के किसी व्यक्ति ने देश के पक्ष में सच्ची बात बोलने का जज्बा भी दिखाया और हिम्मत भी दिखाई और इसीलिए एक तबका है जो उनके विरोध में खड़ा हो गया, क्रिटिसिज्म करने के लिए आतुर हो गया है और उस तबके में बहुत सारे लोग उनके बॉलीवुड फटर्निटी से भी आते हैं जो उनके कलीग हैं मनोज मुंतशिर के। क्या है वो विषय, किस बारे में मनोज ने बोला है, कौन सी वो ज्वलंत विषय है, मुद्दा है, ये जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुंचाइएगा। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है वो ज़रूर कर लीजिए। आप लोग सब जानते हैं कि किस प्रकार से बॉलीवुड अक्सर इस देश के इतिहास को और इस देश के गौरव को बड़े ही अजीबोगरीब तरीके से दिखाते हैं, क्योंकि उनको कमर्शियल गेन चाहिए होता है उस इतिहास और उन पिक्चर्स के माध्यम से। इसलिए जो हमारी हिस्ट्री है उसको तोड़ मरोड़ करके दिखाया जाता है। मुगलों का जिस प्रकार से महिमा मंडन किया गया है, करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके मुगल शासकों को ऐसे दिखाया गया जैसे उनसे महान, उनसे बड़ा, उनसे बढ़िया कोई नहीं हुआ है। और उसी बॉलीवुड फटर्निटी से एक लिरिसिस्ट, एक राइटर अचानक से एक कविता बना डाल देते हैं और उसमें मुगलों को कटघरे में खड़ा कर देते हैं, मुगलों को ग्लोरीफाइड डकैत बुला देते हैं, डकैतों की जो श्रेणी है उसमें खड़ा कर देते हैं। और खड़ा करने की बात नहीं है, ये सच बात है, 16 आने सच, कि मुगल इस देश के कोई गरिमामयी और गौरवमयी इतिहास का हिस्सा नहीं है। मुगल डकैत डेफिनेटली थे और जो बात मनोज ने बोली है वो बात मैं बहुत समय से बोलती आई हूँ। मनोज मुंतशिर कहते हैं अपनी इस कविता में और अपने इस वक्तव्य में कि हमने अपने इतिहास के गलियारों को काफ़ी सदियों से लावारिस छोड़ रखा था और इसीलिए कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए और न जाने किस कारण से भारतवर्ष के गौरवमयी और गरिमामयी इतिहास को धूमिल कर दिया, उसको गर्त में डाल करके मुगलों को हमारा इतिहास बना दिया, मुगलों को हमें पढ़ा दिया हिस्ट्री की बुक्स में और मुगल भारतवर्ष का एक अभिन्न हिस्सा बन गए। मतलब वो मुगल क्रूर शासक जिन्होंने हमारे देशवासियों को मारा, काटा, इस देश को लूटा, खसोटा, नोचा, इस देश के साथ गद्दारी करी, हम उनको अपने इतिहास में पढ़ते रहे, उनका ग्लोरिफिकेशन हमारी हिस्ट्री बुक्स में किया गया। और मनोज मुंतशिर ने बोला कि हमारी जो प्री प्राइमरी की टेक्स्ट बुक है उसमें न जाने कब ग से गणेश की जगह ग से गधा हमको पढ़ाया गया और हम खुश होते रहे और पढ़ते रहे कि वाह यही हमारी हिस्ट्री है। और ये वाकई चिंता का विषय है, ये सोचने का विषय है कि 70 सालों में जिन लोगों ने इस देश पर शासन किया उन्होंने आफ्टर ऑल ये इतना बड़ा धोखा भारतवर्ष और माँ भारती के साथ क्यों किया। आप राणा प्रताप के बारे में कब सुनते हैं, आप छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कब सुनते हैं, आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में कब सुनते हैं, बहुत कम सुनते हैं। लेकिन अकबर, बाबर, औरंगजेब, ये नाम जुबान पे बच्चे बच्चे की जुबान पर हैं। दिल्ली में आप आइए, देश की राजधानी में, जिस रोड से आप गुजर जाएंगे सेंट्रल दिल्ली में, जिसको लटियंस दिल्ली कहते हैं, उस रोड का नाम इन मुगल क्रूर शासकों के नाम के ऊपर है। अकबर रोड, औरंगजेब रोड, बाबर रोड। मतलब हमारे देश को जिन्होंने लूटा, हमारे फेलो इंडियंस को जिन्होंने मारा, जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की, हमारे देश के वीर जो राजा थे उनको मारा, हम उनके नाम पर अपना इतिहास चला रहे हैं, अपना पूरे देश की राजधानी की बड़ी बड़ी सड़कों को रख रहे हैं। और अगर उस पर कोई व्यक्ति प्रश्न उठाए, कोई कविता बनाए, कोई लिरिसिस्ट, कोई राइटर, तो उसके पीछे एक तबका, ये जो सूडो लिबरल्स हैं, वो सारे के सारे पीछे पड़ जाएंगे। और बाय द वे सूडो लिबरल्स बॉलीवुड के अंदर तो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि जब भी माँ भारती के पक्ष की बात होती है आप देखेंगे ये निकल करके बाहर आते हैं और उसके बाद ये तख्ती लेकर के खड़े हो जाते हैं, तख्ती लेकर के। करीना कपूर खान को ही आप देख लीजिए ना, उनके दोनों बच्चों का नाम तैमूर और औरंगजेब। सैफ अली खान इस देश में पैदा होते हैं, ये देश उनको सुपर हीरो बनाता है। नवाब पटौदी उनके पिता को ये देश बनाता है, अपने आप को नवाब बुलाते हैं इस देश का, इस देश का पैसा लेते हैं।
इस देश में रहते हैं और नाम रखते हैं अपने बच्चों का मुगल शासकों के ऊपर, मुगलों के ऊपर। और इन लोगों को हमने अपने सर माथे पर चढ़ा करके रखा इतने साल, और आज इनको मनोज मुंतशिर बुरा लग रहा है क्योंकि मनोज एक सच बात, एक खरी बात कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से, मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया, मेरे संज्ञान में ये वीडियो अभी थोड़ी देर पहले आया, एंड देन मुझे लगा कि मुझे इस बारे में बात करनी चाहिए क्योंकि मैं इस बात की पक्षधर हूँ कि मुगलों का महिमा मंडन करना हमारे देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उनके नाम पर कोई भी सड़क नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है जब वर्तमान की सरकार ने औरंगजेब रोड का नाम हटा करके उसको अब्दुल कलाम रोड किया, तो कांग्रेस पार्टी के कुछ लोगों के पेट में, दिल में दर्द हो गया। लेफ्ट लिबरल कबाल नाचने लगा, सूडो लिबरल्स को तकलीफ होने लगी कि औरंगजेब का नाम कैसे हटा दिया। क्या किया औरंगजेब ने इस देश के लिए, क्या किया? और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारा मान है, सम्मान है, हमारा अभिमान है, हमारे राष्ट्रपति रहे, उनके नाम पर सड़क हो जाए तो उनको तकलीफ होती है। अरे भैया, मुगलों से ऐसा क्या प्यार है और क्या इन लोगों की मनचाहत है? ये लोग इस देश के मतलब मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन वाकई हैं? क्या ये इस देश के जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल्स कहते हैं वो वाकई हैं? क्या ये इस देश का भला चाहने वाले वाकई हैं? क्योंकि अगर होते तो इस प्रकार से मुगल, क्रूर शासक मुगल जिन्होंने इस देश का दोहन किया, उनको अपने इतिहास में न रखते, उनको अपने सर माथे पर न बिठाते। और जो हमारा इतिहास है, हमारा इतिहास बहुत गौरवमयी है, वो हमको पढ़ने को मिलता। तो मैं बिल्कुल मनोज मुंतशिर के एक एक लाइन को सपोर्ट करती हूँ और मैं उनके साथ अग्री करती हूँ और मैं उन लोगों की निंदा और भर्त्सना करती हूँ जो मनोज मुंतशिर के पीछे पड़े हुए हैं। और बॉलीवुड वालों का एक और मैं बहुत जल्दी एक चित्रण आप लोगों के सामने लेकर के आने वाली हूँ। बॉलीवुड ने एक पिक्चर बनाई है भुज, उसमें जिस प्रकार से उन्होंने तमाशा किया है उसके बारे में मैं आप लोगों के सामने एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से बॉलीवुड ने हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को, हमारी सेनाओं को कितनी बुरी तरीके से बदनाम किया है। सनातन धर्म को किस प्रकार से बदनाम किया है, किस प्रकार से मजाक बनाया है, किस प्रकार से सच को, हिस्ट्री को, पूरी सच्चाई को डिस्टॉर्ट करके उसको मतलब एकदम गंदी तरीके से प्रेजेंट किया है। इसको आप सिनेमा नहीं बोल सकते, इसको आप चलचित्र नहीं बोल सकते, इसको आप विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो कदापि नहीं बोल सकते। ये धोखा है, ये गद्दारी है, ये ऐसा एक कृत्य है जिसके खिलाफ सज़ा होनी चाहिए। और अब मैं अपनी वाणी को इस वीडियो के लिए विराम देना चाहती हूँ और आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज़ इन विषयों पर बोलिए। आपका और मेरा देश है ये हमारी धरोहर है, इसको संभाल के संजो के हमने रखना है और जो गलत हो रहा है उस पर आवाज़ भी हमने उठानी है। अपने इतिहास में हमारे जो हीरोज़ हैं इस देश के, उनको खोजिए और अगर कहीं पर आपको मुगल शासकों के नाम पर कुछ भी दिखाई देता है उस पर आवाज़ उठाइए, मैं आपका साथ दूंगी, ये मेरा आपसे वादा है। अगली वीडियो के माध्यम से जल्द आप लोगों के बीच में हाजिर होती हूँ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।